गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एवरीवन इन माय चैनल। मेरा नाम दीपिका है। मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट एंड मदर हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप सभी के साथ यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। मैं सुबह से शाम तक का पूरा रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैं छोटे छोटे पार्ट्स में अपना टाइम को मैनेज करके, घर की सारी एक्टिविटी करके, बच्चे को हैंडल करके कैसे मैं 4 साढ़े 4 घंटे अपने सपनों के लिए निकालती हूँ। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे डिस्कशन करने वाली हूँ, वो है नींद। ठीक है, कल ही मुझसे किसी ने पूछा, एक स्टेटस भी मैंने लगाया है, उस पर शॉर्ट्स पे अपलोड किया है, आप चाहना तो देख लेना, अच्छा लगेगा। और इसमें भी मैं रिप्लाई करने वाली हूँ उसका। अभी मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग का मेरा शेड्यूल ऐसा रहता है कि 7:30 बजे के करीब मैं उठती हूँ, क्योंकि मैं 2:30 से 3 बजे सोती ही हूँ। और शिवा भी जा तो नहीं रहा है कहीं, बट जब जाएगा तो और मैं इसे सही कर लूँगी अपने टाइम को, है ना। देखिए, अभी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट में मैंने एंटोनिम सिनोनिम अराउंड 300-350 पढ़ लिए थे, वही मैं दिखा रही हूँ। इसमें ऐसा नहीं है, मीनिंग भी कवर हो रही हैं एंड एंटोनिम सिनोनिम सब कुछ कवर हो रहा है धीरे धीरे। अब मुझे कोई भी वर्ड दिख रहा है तो मुझे समझ में आ रहा है इसका क्या मीनिंग है। अभी 1 घंटे की पढ़ाई हो गई है और उसके बाद मैं शिवा को ब्रेकफास्ट कराऊंगी और खुद भी थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करूंगी। एंड मैं ऐसा करती हूँ कि पहले थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट कराती हूँ जब इसका मन करता है। मतलब वही 11 साढ़े 11 के करीब में मन करता है, इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि कभी खेलने में पड़ जाता है तो बोलता है मैं थोड़ी देर बाद करूँगा। और ब्रेकफास्ट में मैं कोशिश करती हूँ कुछ अच्छा सा हेल्दी बना के दूँ। और इस वजह से मुझे किचन में कहने को तो कम लोग हैं तो काम कम है, मतलब बोल सकते हैं कि आप एक बार में निपट सकते हो, बट मैं थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ बच्चे की हेल्थ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, कि अच्छा खिलाऊंगी पिलाऊंगी नहीं तो कैसे उसका विकास होगा। इस वजह से अभी मैं ऑफ़र कर रही हूँ आलू के पराठे, आई गेस। हाँ, दिन में मैं रोटी सब्ज़ी ऑफ़र करूँगी इसे। होता है वैसे तो ये है कि दाल चावल ऑफ़र कर दिया जाए, इसे चावल थोड़ा कम पसंद है। उसके बाद ये खा रहा है, मैंने कपड़े वगैरह फ़ोल्ड किए हैं और हमारा टॉपिक है बहुत अच्छा सा, वो है नींद। देखिए, ये टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, आप टाइम देख लेना, अभी 2 बज गया है। फिर से मैं अपनी पढ़ाई का सेकंड स्लॉट स्टार्ट करूँगी। देखिए, किसी ने पूछा आपको नींद नहीं आता, तो देखिए नींद शरीर की आवश्यकता है, जैसा कि मैंने बोला सभी को आता है, मुझे भी आता है। बट मैंने बोला ना आपसे कि मैंने एक सपना देखा है, या तो मैं उसे पूरा कर लूँ या तो मैं उसे मार दूँ, है ना। 2 ही ऑप्शन के बाद मुझे नींद आएगी चैन से, है ना। और अगर मैं किसी एक ऐसे इंसान से पूछूं कि मैंने एक किसी टीचर से पूछा, तो टीचर ने बोला कि मैं सुबह स्कूल जाता हूँ 8 बजे, ठीक है। रात को अपना पढ़ा के कोचिंग वगैरह मैं आता हूँ 9 बजे, ठीक। तो मैं इतने टाइम आता हूँ, फिर उसके बाद मैं डेली सोता हूँ अराउंड 12 साढ़े 12 के करीब, घर परिवार को देख के, मतलब बात करके, उनको पढ़ा के। तो मैं जब सुबह उठता हूँ, रात को इतनी देर सोता हूँ और मेरी उम्र अराउंड 43-44 उम्र है, ठीक है। इतने टाइम में, और आज अगर मैं बोलूँ मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास ये गाड़ी है, ये बंगला है, ये प्रॉपर्टी, ये सब कुछ है। उन टीचर ने ऐसा रिप्लाई किया। जब उन टीचर ने ऐसा रिप्लाई किया ना, तो मुझे समझ में आ गया, वो टीचर सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देना चाह रहे थे कि देखो, मुझे, मेरे पास सेटिस्फैक्शन है, मैं जो चाहता था वो मैंने अचीव कर लिया है। इसलिए फिर मैं जब सोता हूँ 12:30 बजे एंड 6 बजे उठ जाता हूँ, फिर पूरे दिन वर्क करता रहता हूँ 43-44 की उम्र में। तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो बात ये है कि नींद आप तभी कंट्रोल कर पाओगे। मैं समझ सकती हूँ, हाउसवाइफ मदर होना के साथ साथ फिज़िकल लेबर बहुत ज़्यादा होता है, और फिज़िकल लेबर में ना अच्छे अच्छे शरीर के, मतलब मैं बोल सकती हूँ अच्छे अच्छे इंसान की बैंड बज जाती है। इवन मैं बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब लेबोरियस टाइप की लड़की थी। अब आज ऐसी सिचुएशन हो गई है कि मेरी बैकबोन में बहुत पेन रहने लगा है। हो सकता है डिलीवरी एंड बहुत सारी इश्यूज़ की वजह से, हो सकता है
बट अब मैं क्या करूँ, मैं अपने सपने तो नहीं मार सकती। मेरे अंदर एक इनर मोटिवेशन है कि मुझे पता है मुझे कहाँ तक जाना है और मुझे क्या पाना है। मुझे क्या पाना है, मुझे एक मतलब मैं निकलूँ कहीं से तो मुझे लोग बताएं, मुझे लोग कहें ये देखो सरकारी मास्टराइन जा रही है ना, या फिर कहें कहीं जाओ तो अरे आइए सरकारी मास्टराइन, इस तरह से बोलते हैं ना गवर्नमेंट टीचर, है ना, मतलब हिंदी में वो वाला, इंग्लिश में गवर्नमेंट टीचर, है ना। तो ये एक उपाधि चाहिए, ये एक ओहदा चाहिए। और आप समझ रहे हो टीचर बनना कोई बहुत आसान काम तो है नहीं, क्योंकि सब कुछ ही आना होता है। इवन एक बार को अदर एग्ज़ाम में कुछ कुछ स्किप कर सकते हो, खाली जीएस पढ़ना है या किसी एग्ज़ाम में, लेकिन यहाँ तो सब कुछ पढ़ना है भाई। कौन सी चीज़ छोड़नी है, सिर्फ कॉमर्स को छोड़ के यहाँ पे अगर मैं प्राइमरी और जूनियर की बात करूँ, है ना, बाकी सभी कुछ पढ़ना है। संस्कृत नहीं है तो वो भी पढ़ना है, सीडीपी और मैथ्स, हिंदी, साइंस, रीजनिंग, एक्स वाई जेड सब कुछ तो हमें पढ़ना है। तो एक बहुत अच्छी जॉब है और मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, जो कि मैं कर रही हूँ। और ये मेरी पढ़ाई का आई गेस इवनिंग का मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैं पढ़ने बैठ गई थी। अराउंड 20 मिनट की पढ़ाई की थी, फिर मुझे काम आ गया। मैं अपने काम को पता है कैसे डिवाइड करती हूँ, देखिए मैं अपने काम को ऐसे डिवाइड करती हूँ कि मॉर्निंग में उठे, हस्बैंड का लंच वगैरह बनाया, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, लंच में कुछ कुछ पैक किया, है ना। उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ फिर जो मेरे पास 9:30 या 9:45 से 11 का टाइम होता है, उसमें मैं अपना जो है पूजा और ये वॉइस ओवर एडिटिंग थोड़ा बहुत बीच बीच में और काम भी निपटाती रहती हूँ। फिर उसके बाद मैं थोड़ा बहुत 1 घंटा मेरे को मिल जाता है या आधा घंटा, जितना भी, वो मैं पढ़ लेती हूँ। और फिर शिवा को ब्रेकफास्ट कराना, आफ्टरनून में शिवा को लंच कराना, इवनिंग में कुछ स्नैक्स एंड नाइट का खाना, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा काम को शिफ्ट में करूँ जिससे मेरा काम कंप्लीट हो पाए। आई होप आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड ये मेरी पढ़ाई का 4th स्लॉट है। 4th स्लॉट में पता है आज अगर मैं बात करूं तो आज मैंने क्या क्या कंप्लीट किया। आज मैंने मैथ्स कंप्लीट की, ट्रेन वाले क्वेश्चंस आदित्य रंजन सर के बैच से 1.5 घंटे की वीडियो थी, पूरी हो गई है, एक क्वेश्चन नहीं हो पाया मेरा। एंड अगर मैं बात करूं तो मुझे अभी इतना ये समझ में नहीं आया है। एंड वो कैप पढ़ी थी। और अगर बात करूँ तो इकोनॉमिक्स में हमने वो पढ़ा था डिमांड वाला और परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ये वाली चीज़ें पढ़ी थी। एंड अगर बात करूँ केमिस्ट्री उठाया था एसिड, बेस, सॉल्ट, ये वाले, मतलब हाँ, लवण, क्षार और यही कुछ हिंदी में बोलते हैं। मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मुझे इतना आइडिया है नहीं कि केमिस्ट्री के एग्जैक्ट वर्ड क्या होते हैं। लवण, क्षार और एक चीज़ और कुछ होता है ना, वो चीज़ मैंने कंप्लीट की थी। एंड रही बात जीएस वाले में, तो जीएस में रामसर साइट्स कंप्लीट की थी। सीडीपी में डिसेबिलिटी, मतलब होता नहीं है कि जो दृष्टिबाधित है उनको कैसे पढ़ाया जा सकता है, और जो कान से सुन नहीं सकते उनको कैसे पढ़ाते हैं, है ना, ये वाले टॉपिक को कंप्लीट किया था। तो आज मैं कह सकती हूँ कि प्रोडक्टिव था मेरा